साथियों, जहां एक और भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, तमाम देश के डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, और 21वीं सदी में आज भी हमें कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि बड़े शर्मसार करने वाली। मेरे साथ है प्रेमी विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार जी, जिस तरह से एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया जाता है सिर्फ इस बात के लिए कि उसने घड़े को छू लिया था, किस तरह से देखते हैं आप? ये अगर हम सीधा सीधा कहें कि आज भी हम कहीं ना कहीं गुलामी में ज़िंदगी जी रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण एक 8 वर्षीय बच्चे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जाता है, इसे पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है उसकी कि उसने एक स्वर्ण जाति के व्यक्ति के मटके को हाथ लगाया। उसके बाद हद तब हो गई जब साहब हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसा हमने वेदों में कहानियों में, जब जब अमृत निकलता है साहब तब तब विष आता है। पहले उसे भगवान शिव पी गया और इस बार इंद्र मेघवाल को पीना पड़ा मृत्यु के रूप में। साहब लगता है नहीं कि हम 21वीं सदी में हैं? नहीं, 21वीं सदी में तो भले हैं हम, लेकिन 21वीं जो दिमाग का जो जहर है, हम बात करते हैं समानता की, कहाँ समानता है? आप किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के मटके का पानी नहीं पी सकते, कहाँ बराबरी हो सकती है? लेकिन जैसे ही बात हम कहीं दंगे फसाद की करते तो हम हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दंगा फसाद खत्म करके जब हम अपने अधिकारों की बात, पानी तो एक मौलिक अधिकार है, बिना उसके नहीं जी पाएगा इंसान, लेकिन जैसे कोई बच्चा पानी के मटके को हाथ लगाता है उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये तो एक हत्या का मसला है, एक छोटे से बच्चे से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन यहाँ छोटी छोटी बातों पर आप मूछ पर ताव देंगे उस पर आपकी हत्या कर दी जाती है। आप घोड़ी पर नहीं चल के जा सकते, अगर आपका विवाह कहीं तय कर दिया जाता है तो हम कैसे कहें कि हम आज़ाद देश में जी रहे हैं? हम गुलाम मानसिकता के साथ आज भी जी रहे हैं। बात हिंदू राष्ट्र की जाती है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? अगर आपको कहीं बवाल करवाना तो हम हिंदू हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने अधिकार मांगते हैं तो आप, अब देखिए बहुत जीता जाता उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। अभी भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूटता है, जैसे ही नए मंत्रिमंडल का गठन होता है, जेडीयू का और लालू जी की पार्टी आरजेडी का गठबंधन होता है, सरकार बनती है, तो जो राष्ट्रीय चैनल हैं उनको शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए, उनको पानी में कहीं चुल्लू भर पानी मिले उनको डूब मरना चाहिए। जब तक चुनाव नहीं हुए थे हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होती थी रोज, लेकिन जैसे ही आज एक आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होता है तो वहाँ बताया जाता है कि 17 सीटें ओबीसी को, 17 मंत्री पद ओबीसी को बांट दिए गए हैं, 5 दलितों को बांट दिए गए हैं, 7 जनरलों को बांट दिए गए। यहाँ हिंदू को तो एक कोई मंत्री पद है ही नहीं। तो हम कैसे कहें कि हम आज किस 21वीं सदी में हम आज़ादी में जी रहे हैं? आज़ादी है, हिंदू तो कोई बना ही नहीं, कोई ओबीसी से आ गया, कोई एससी आ गया, कोई एसटी आ गया। लेकिन जैसे ही कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, कम्युनल वायलेंस होती है, तो आधे हिंदू बन जाते हैं, आधे मुसलमान बन जाते हैं, आधे किसी दूसरे धर्म के बन जाते हैं, लेकिन कोई इंसानियत की बात नहीं करता है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि दलित के हम सपोर्ट में रहते हैं, दलित मतलब दलित के मतलब हित में रहते हैं, लेकिन वहीं कहना चाहूँगा कि जिस राज्य की ये घटना है, इंद्र मेघवाल को जहाँ मार दिया जाता है, राजस्थान की, और वहाँ पर गहलोत साहब की सरकार है। और कहाँ से आप हैं? आप उस जो मारने वाला व्यक्ति, आपने उसे पकड़ लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाओ, फांसी दो उसको। ये एक ऐसा कुचक्र है, एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें कि आप अपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेज पाएंगे कभी। आपको डर रहेगा कि मेरा बच्चा अगर पानी मांगेगा तो उसे मार दिया जाएगा। आप उम्मीद करते हैं कि स्वर्ण के स्कूल में कि दलितों का बच्चा जाएगा कभी, या वो उस डर के माहौल से बाहर निकल पाएंगे कभी कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ भी एजुकेशन ले पाएगा नहीं ले पाएगा? वही कहानी हो गई जो हमने कहानी देखी थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। उस समय भी शायद ऐसे ही होता था, आज भी वही हो रहा। तब में और अब में फर्क तो नजर आता नहीं। देखिए, एकलव्य आज भी मौजूद हैं, लेकिन द्रोणाचार्य आज भी जिंदा है। उस वक्त अंगूठा ले लिया गया एक प्रतिभावान छात्र को, जो भविष्य में न जाने क्या बनता, कोई नहीं जानते, लेकिन उस प्रतिभा का गला घोट दिया गया साहब, उसकी हत्या कर दी गई, मार दिया गया उसे। वो बच्चा लगभग 15 से 20 दिन के लगभग जिंदगी और मौत से लड़ा है। अहमदाबाद उसका इलाज चला और 13 तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद भी अभी जो नेशनल मीडिया वो क्या दिखा रहा है जी, वहाँ तो मटके नहीं है, वहाँ तो टंकियाँ लगी है। उन जाहिलों को ये नहीं पता है, उन मीडिया वालों को, कि अगर वहाँ टंकियाँ लगी है तो जो स्कूल का हेडमास्टर है उसने 1.5 लाख रुपया किस बात का समझौता किया था कि भाई ठीक है हम आपके बच्चे के इलाज के लिए दे रहे हैं, जब तुमने पीटा, तुमने मारा ही नहीं तो 1.5 लाख क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है बात में। या तो मीडिया झूठ बोल रही है, मास्टर झूठ बोल रहा है, या वो जो समझौता है दोनों परिवारों के बीच में
इंद्र मेघवाल के परिवार के बच्चे, उनको तो थोड़ी बहुत चोट लगी हुई, ठीक हो जाएगा, बच्चा इलाज कराएंगे ले आएंगे, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी, दिमाग में चोट थी बच्चे के, आंख तो आप देखें आप खुल भी नहीं रही है बच्चे की उसकी। बहुत विभत्स हत्याकांड है ये, और इस पर हमारी मांग तो यही थी, आज हमने प्रोटेस्ट किया सारे में, पूरी त्रिलोकपुरी के लोगों को जागरूक किया कि भाई हमें इस मसले पर, मसला ये नहीं है कि बच्चे की हत्या कर दी, मसला ये है कि और बच्चों की हत्या ना हो। पानी तो बहाना है साहब, लेकिन प्रतिभाओं को मिटाना है, असली कहानी तो ये है। तो आज हमने मांग की कि उस हेड मास्टर के खिलाफ, स्कूल मास्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चले और बहुत जल्द उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। जब भी कोई ऐसी कांड होता है तो सरकार सिर्फ जांच की बात करती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सिर्फ वो जांच की बात करते हैं, जांच होगी, सामने आएगा, देखा जाएगा, ये सब बात करते हैं। देखिए, जांच कानून के दायरे में कीजिए। मरने वाले बच्चे ने कहा, बयान दिया, उसके मास्टर के नाम पे घबराता है बच्चा, गर्दन हिला के सहमति देता है अपनी, लोगों ने बताया कि मास्टर ने पीटा है। अगर मास्टर ने नहीं पीटा होता, सपोज दैट कि अगर मास्टर ने नहीं पीटा है, तो वो 1.5 लाख रुपए का समझौता क्यों कर रहा है परिवार के साथ में? इसका मतलब आपने पीटा है, आपने उसको पीटा तभी तो आप पैसा दे रहे हैं, या बिना पीटे? और स्कूल में और भी तो मास्टर थे, किसी ने पैसे की पेशकश नहीं की परिवार को, लेकिन हेड मास्टर साहब 1.5 लाख रुपया देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को पीटा, उसके इलाज के लिए पैसा दिया, लेकिन वो बच्चे की डेथ हो जाती है इलाज के दौरान। अब डेथ हो गई तो साहब हत्या तो है ना। आज ऐसे मास्टरों को आगे भी आंख हो कि आप ठीक है प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं यार पानी के लिए, सिर्फ महज पानी के लिए। जहाँ एक और शिक्षा का कानून बनाया जाता है कि समान शिक्षा का अधिकार है, सरकार बड़ी बड़ी दावे करते हैं, मोदी जी भी तमाम शिक्षा नीति की बात करते हैं, लेकिन ये सब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ राजस्थान में हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। दलितों के प्रतिभावान छात्रों के, मैंने अभी सुना था, हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने बताया था पीछे कि 25 बच्चों को सफदरजंग जैसे अस्पताल के अंदर जो MBBS कर रहे हैं उनको फेल किया गया, और उन बच्चों ने जब कॉपी जांच की बात की, उन्होंने मना कर दिया। वो बच्चे अपनी लड़ाई को लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो सारे के सारे, जब उनकी कॉपियों की जांच की गई तो सारे के सारे बच्चे पास थे। 25 के 25 दलित बच्चों को सिर्फ इसलिए डॉक्टरी पास नहीं कराई जा रही है कि ये दलितों के बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन चुनाव के समय तो दलित कार्ड बहुत खेला जाता है। दलित कार्ड खेला जाता, कब तक खेलोगे साहब? एक वक्त आएगा, कौम जाग रही है धीरे धीरे। और जो हमें लोगों ने कहा यार राजस्थान में मरा है बच्चा, तुम दिल्ली में क्यों हंगामा कर रहे हो, क्यों हल्ला काट रहे हो? हमने कहा हम जिंदा हैं इसलिए बात कर रहे हैं, अगर मर गए होते तो शायद हम भी बात नहीं कर रहे होते। अब जिंदा है तो आवाज़ तो उठाने की। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि धरने प्रदर्शन विरोध इसलिए जरूरी है कि वो तुम्हारे जिंदा होने का प्रमाण है कि तुम जिंदा जी, तुम भी राजनीति से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हो, राजनीति से मतलब रखते हो। मैं ये कहता हूँ कि जब चुनाव होते हैं तब दलितों के घर पर जाकर लोग खाना खाते, बड़े बड़े नेता पैर धोते हैं और यहाँ तक कि उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जब ये होता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मारा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी जान ले ली जाती है। क्या कहेंगे इस पर? आप तो मारने पीटने की बात करते हैं, तो मरने के बाद भी चैन नहीं है। हाथरस कांड उसका जीता जागता उदाहरण है। पुलिस ने रातों रात मिट्टी का तेल डाल करके बिटिया की जो बॉडी थी उसको खुर्द बुर्द किया गया। ये सब ने देखा है, पूरे देश ने। ढाक के 3 पाते साहब, क्या निकला? क्योंकि जांच भी वही लोग कर रहे हैं, आरोप भी उन पर है, सजा भी उन्होंने देनी, तो किसको देंगे? वो अपने आप को तो सजा देंगे नहीं। सिस्टम को बदलने की जरूरत है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, यहाँ बराबर नहीं है। जब आप कह रहे हो कि दलितों के साथ अत्याचार, दलित जागरूक क्यों नहीं हो रहे? दलित जागरूक हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। दलितों को क्यों? देखिए, बच्चे की जो हत्या है, ऐसा नहीं कि ये सब अलग अलग कड़ियाँ, सब एक ही कड़ी का रूप है। जब आपके बच्चे को मारा गया तो आप समझ सकते हैं उस गांव में, उस इलाके में दलितों के दिमाग में क्या रहा होगा कि यार हम बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, मारा जा रहा है स्कूल में। वो डर का माहौल आपको दिया जा रहा है। जब आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे साहब? कल को उन्हीं खेतों में मजदूरी करेंगे, उन्हीं के भट्टों पर ईंट थापेंगे, उन्हीं के पशुओं के गोबर उठाएंगे, क्या करेंगे? ये पूरा कुचक्र है। इसलिए हमारी मांग है, और जो हमने आज प्रोटेस्ट किया उसमें भी हमने यही मांग की सभी से कि भाई इस मसले को जितना जल्दी से जल्दी हो सके राजस्थान सरकार संज्ञान ले। इस पर हमें पैसा कंपनसेशन नहीं चाहिए। 5 लाख रुपए दे दे तो चलो जी छूट हो गई, नहीं चाहिए पैसा यार, हमें न्याय चाहिए। उस राक्षस नुमा प्रिंसिपल को जितना जल्दी हो सके उस मास्टर को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये आने वाले मास्टरों पर भी इस बात का प्रभाव पड़े और समझ में आना चाहिए कि यहाँ कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो दलित का बच्चा है, चाहे स्वर्ण का बच्चा है, या बच्चे सबके बराबर हैं। क्योंकि आज मैंने देखा है, मैं कल भी प्रोटेस्ट में था, आज भी रहा, मैं 2 दिन लगातार हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ दलित चल रहे हैं हमारे साथ में,
हम दलित समाज का नेतृत्व करते हैं, उसका मतलब नहीं कि सिर्फ दलितों को लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्वर्ण लोग भी हैं जो इस बात की निंदा करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं कि आज भी ऐसे राक्षस सभ्य समाज में आज भी बचे हुए हैं, और ऐसे बचे हुए राक्षसों को जेल की कोठरी या फांसी का फंदा इनका इंतजार कर रही है। इनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो साथियों, ये थे प्रेमी विजेंद्र कुमार। उन्होंने बखूबी बताया कि आज भी दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है। और जो गुरु, जिसको टीचर, जिसको गुरु माना जाता है और एक भगवान का रूप माना जाता है, जब वही राक्षसीपना पर आ जाए, एक बच्चे को जब मार पीट कर उसकी जान ले ली जाती है, तब इन्हीं शब्दों का प्रयोग आदमी बेबस होकर करता है। धन्यवाद।